नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका TST-BET 2024 वाला। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका जो कंप्लीट जो सिलेबस है वो भी कर लिया है। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में थे उनके जो क्वेश्चन हैं वे भी हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्रैक्टिस सेट जो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। और तीसरे नंबर का जो आज की वीडियो में यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो आपका एग्ज़ाम था जो आपको 7 और 8 तारीख को होने वाला था, तो ये तो या पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि अभी जो है चेयरमैन जो है शिक्षा विभाग में जैसे HBSC या हरियाणा बोर्ड, तो इसमें जो चेयरमैन है पहले जो VC यादव थे, तो वो जो है उनका जो पद है वो रिक्त हो गया था। तो जब उनके स्थान पर कोई नए जो चेयरमैन है चुने जाएंगे तो उसके बाद ही फिर नई डेट जो आपकी निर्धारित होगी, क्योंकि जो भी इसमें टेंडर वगैरह जो होते हैं तो वो नहीं जारी करते हैं। तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये अभी जो इसकी डेट नहीं आई है, जब भी इसकी डेट आएगी तो इस बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी जहाँ पर पोस्ट है, तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इनको ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, विज्ञान शाकुंतलम दुष्यंतस्य पुरोहितं भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 7 जो है यहाँ पर इसमें अंक है श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला जैन की प्रेम कथा है। महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से ये लिया गया है। और मुद्रिका जो चिन्ह है इसके आधार पर इसका नाम रखा गया था विज्ञान शाकुंतलम। विज्ञान मतलब मुद्रिका अंगूठी को कह देते हैं। और वृत्ति और गुण भी जा जाते हैं, ये भी हमने किए थे। तो वैदर भी जा रीति है इसमें और माधुर्य गुण है। वैदर भी रीति, माधुर्य गुण है इसमें। और ग्रंथ का जो प्रारंभ है वो नंदी पाठ से होता है और जो अंत जो है भरतवाक्य से होता है। और इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो जिसमें पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम यस्मासु अपितेषु कामी सवताम पश्यति भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र किम इव ही मधुरानाम मरणम न अकृतिनाम न प्रभतरलम ज्योतिर्देति वसुदातलात् सत्ताम ही संदेपदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत कर्णप्रीति है। तो ये कुछ जो है इसकी सूक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब जो यहाँ पर पूछा गया था दुष्यंत के पुरोहित वातायन, गादलव, सोमरात या मारीच, तो इसमें हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो कौन थे यहाँ पर? ये सोमरात थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है विज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलेह पुत्र से नाम की वर्तते। तो ये जो विज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला जो है इनके पुत्र का नाम हरिदमन, सर्वदमन है, पुरदमन है या इंद्रदमन है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा था यहाँ पर? सर्वदमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोधनम वेत्स्य नामाम उपस्थितम इति कस्य परिचय अस्ति। तपोधनम वेत्स्य नामाम उपस्थितम, इस तपोवन में आई हुई मुझ तपस्वी का जो तुमने उपास किया है, मतलब मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो ये किन के बारे में था? हनुमंत, सरवलिक, भरत या दुर्वासा से है। तो ये जो उक्ति जो है इसका संबंध है दुर्वासा ऋषि से। इसमें जब ये दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला के घर आते हैं, द्वार पर आते हैं, तो उस समय जो इनका जो ध्यान है राजा दुष्यंत के मतलब उनकी तरफ लगा हुआ था, उनकी चिंता में मगन थी, मतलब उनके ध्यान में थे। तो इस कारण से दुर्वासा ऋषि जब इनके घर आते हैं तो इनका जो ध्यान है दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं जाता है और फिर जो है ये क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को श्राप देते हैं कि विचिंतयन्ति यत् अन्यमान च तपोधनम वेत्स्य नामाम उपस्थितम समृश्यते त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम परमतः प्रथमम कृताम इव। तो ये वाली फिर जो उक्ति कह सकते हैं, श्लोक या श्राप, ये वाला कहते हैं कि तुम जिसके ख्याल में कोई यूँ ही हो तुम उसको ही भूल जाओगे और याद करने पर भी तुम्हें वो याद नहीं आएंगे। फिर इनकी जो सखी है वो मन शांत करती है, उसको दुर्वासा ऋषि को मनाती है प्रियमता, और फिर उससे जो उपाय पूछती है। तब दुर्वासा ऋषि जो कहते हैं कि अगर कोई तुमकी पहचान की अंगूठी दिखाओगे तो तुम्हें जाओ उनको जा सारी घटना वो याद आ जाएगी। तो इसी पर नाम है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान मतलब अंगूठी।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थ अंक के लोक नियमित इव आत्मदशांतरेषु पदान से अलंकार वास्ती। तो अभिज्ञान शकुंतलम में चौथा अंक में जो ये सूक्ति आई थी लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु, इसमें तो यहाँ पर अलंकार जब पूछा गया है सूक्ति जो यहाँ पर इसमें आई थी, यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा उपमातिशयोक्ति अर्थांतर न्यास, और अलंकार की बात करें तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है, संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृतस्य सिमेनियात, ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण। कई बार तो ये भी आ जाता है जैसे ये सूक्ति दी गई है कि कौन से अंक से ली गई है, जब एग्जाम को ज़्यादा मुश्किल बनाना हो तो ये चौथा जो अंक है चतुर्थ अंक इसमें से आई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आर्भटी वृत्ति ही कस्मिन रसे होती। आर्भटी जो वृत्तियाँ ये होती है वीरे श्रृंगारे अद्भुते या रोदर विभत से, तो किस में होती है आर्भटी वृत्ति। तो इसका संबंध देखें तो ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये जो रोदर और विभत्स रस है तो इसमें होती है ये वाली। और यहाँ पर जो एक जो श्लोक है इसके माध्यम से इनके बारे में जो बतलाया भी गया है कि श्रृंगारे कैसिकी वीरे सात्वती आर्भटी पुनः रस रौद्र च विभत्स वृत्ति सर्वत्र भारती। तो ये जो है यहाँ पर रौद्र विभत्स जो है इसमें जो ये मानी जो गई है यहाँ पर आर्भटी वृत्ति। श्रृंगारे कैसिकी वीरे सात्वती आर्भटी रसे रौद्रेच विभत्स वृत्ति भारती। नेक्स्ट आ जाता है सत्ताम ही संदेह पद से वस्तु प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्तियाँ है। ये भी सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इति कस्य उक्ति है भर्तृहरि कालिदासस्य भासस्य या भवभूति है। तो इसका जो संबंध जो है ये महर्षि कालिदास से है। और तो कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम से। सत्तावीं संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्ति है, मतलब जहाँ पर आपको दिल ये कहे कि मुझे ये लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए। कई बार जब आप बाजार में जाते हैं कोई वस्तु खरीदने, तब आप वहाँ पर जो आपके दो मन होते हैं कि मैं इसे लूँ या फिर ना लूँ, इस प्रकार से। तो अंतःकरण की जो प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब जो आपका अंतरात्मा जो मानती है, तो वही जान लेनी चाहिए। और उसी के बारे में यहाँ पर ये कहा गया है कि जहाँ पर ये जिन वस्तुओं में संदेह हो तो अंतःकरण की जो प्रवृत्तियाँ वही यहाँ पर मानी जानी चाहिए। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो ये पहला जो अंक था प्रथम अंक, तो उसमें से ये आई है। कई बार ये भी आ जाता है कौन से अंक में से है, तो प्रथम अंक में से है, याद नहीं रहता है तो प्रमाण प्रथम ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कोई भी शब्द को देखकर। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतल से नंदी पाठ है वर्णिता आदि सृष्टि अस्ति। अब ये नंदी है, नंदी क्या होती है, नंदी होती है जब कोई नए नए काम शुरू करते हैं तो हवन पूजा पाठ जो करते हैं तो देवताओं की स्तुति, तो ये वही है नंदी पाठ। तो इसमें जो है सृष्टि जो वर्णन है पृथ्वी अग्नि जल या वायु हो, तो इसमें देखिए तो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो किसके बारे में है, जल के बारे में है। या सृष्टि ही सृष्टि आता वहती विधि होतम या हवि या च होत्री, तो जल के बारे में थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया शकुंतले कस्यायी मुक्ति है। ये चतुर्थ जो अंक है विज्ञान शकुंतलम में, तो उसके अंतर्गत जो चौथा अंक है उसमें से है 4 श्लोकों में से कि लड़की जो होती है निश्चय ही परायधन होती है। और आज इसको इनके धरोहर को सौंपकर मेरी जो अंतरात्मा है वो संतुष्ट हो गई है, मतलब मेरे ऊपर जो वाजवाब था वो समाप्त हो गया है। जैसे लड़की होती है, लड़की के बारे में थी, लड़की की जब शादी हो जाती है तो उनके जो माता पिता उनके ऊपर बोझबार रहता है कि वो जब उनको सही जो घर जा उसको मिल जाए, सही लड़का वर वधू मतलब जो लड़का है वो उनको मिल जाए, तो यही चिंता रहती है जो माता पिता होते हैं। तो इसका जो संबंध जो है यहाँ पर महर्षि कर्णव से है। तो जब शकुंतला की विदाई होने वाली होती है तो उस समय जो है महर्षि कर्णव इनको कहते हैं कि लड़की जो होती है निश्चय परायधन होती है। और पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा चौथे अंक में 22वें नंबर का श्लोक है ये। अगला क्वेश्चन है तेजोद्वैश्य युगपद वैष्णोद उदयभ्याम लोक है नियमित
एव आत्मदशंतरेषु अयम कस्य पात्रस्य कथनमस्ति। श्लोक है उसके अंदर से आई है यहाँ पर लाइन ये। तो कश्यप अनुसूया कर्णव शिष्य या प्रियमाता, तो इसका जो है यहाँ पर सी आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो कर्णव शिष्य जो है यहाँ पर इनकी थी ये, तो ये भी कथन अवकथन भी आ जाते हैं बहुत बार। तो कर्णव शिष्य का कहना था ये, चौथे अंक जो है उसमें से ली गई है कि ये जो संसार है, ये जो संसार है दो तेजों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा मानव अपने 10 अविशेषों में नियंत्रित हो रहा है। तेजोद्वयस्य युगपद्वैष्णोद्भ्याम लोकनियमित इव आत्मदशा अंतरिक्षु, कि ये संसार दो तेजों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा मानव अपने 10 अविशेषों में नियंत्रित हो रहा है। इसके बाद है कामी सवताम पश्यते इत्यम सुक्ति हस्ति, ये भी सुक्ति है। तो यह दुष्यंत शकुंतला कर्णव या दुर्वासा, तो इसका जो संबंध है ये राजा दुष्यंत जो है इनसे माना गया है। तो इसमें राजा दुष्यंत जो है ये कहते हैं, तो राजा दुष्यंत कहते हैं इसमें, और द्वितीय जो अंक है उसमें है ये, द्वितीय अंक में से ली गई है ये। तो राजा दुष्यंत कहते हैं इसमें कि कामी व्यक्ति जो होते हैं सब जगह अपनी ही बात को देखते हैं। काम पीड़ित जो है कामी व्यक्ति जो किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हैं वो सभी जगह अपना मतलब ही देखते फिरते हैं कि कहाँ से मेरा जो है काम निकलेगा, मेरा मतलब सिद्ध होगा, काम पीड़ित व्यक्ति। इसके बाद है मेघदूतम ही काव्यप्रयुक्तम छंद हस्ति, मेघदूत में जो छंद आया था वसंत मालिनी सनकदर या मंदक्रांता, तो महर्षि जो कालिदास उनके द्वारा रचित है ये खंड काव्य में आता है और 115 श्लोक है इसमें टोटल। और ये जो मेघदूत जो है इसमें मंदक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मरगो न तात गुरुचेत, तो इसमें हमने पहले भी देखा था, तो पहले भी हमने इसमें देखा था ये आदि जो वर्ण है वो पूछा गया था कि मतलब मंदक्रांता छंद में सुर का कौन सा होता है। तो सुर का जो है इसमें मगण मगण होता है, फिर भगण नगण तगण और दो गुरु होते हैं। जल्दी जो है जल्दी में कौन से छठे जल्दी में होते हैं चौथे नंबर पर यदि, और सड़ में छठे पर, और अग जो है मतलब उसमें सातवें पर। तो इस प्रकार से 10 4 4 10 17, तो 17 जो है इसमें अक्सर होते हैं। तो सबसे पहला इसमें मगन है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि मंदक्रांता छंद जो है इसमें सबसे पहला कौन सा है, तो मैं से मंदक्रांता, मैं से मगन, मैं से मेघदूत, तो इस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। मैं मेघदूत मंदक्रांता मगन, तीनों मैं है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो आदि वर्ण जो है इसमें मगन है, मगन भगण नगण तगण तो गुरु। नेक्स्ट आ जाता है कालिदासेन गीतिमय खंड काव्य विरचितम, तो महर्षि कालिदास जैन के द्वारा जो गीति काव्य मतलब खंड काव्य रचित है वो कौन सा है। ऋतु संहार कुमार संभव मालविकाग्निमित्रम या मेघदूतम, तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है हमारा अर्थात मेघदूतम, तो इसी को माना गया है क्योंकि ये था खंड काव्य में पूर्व और उत्तर में, पहले में 63 थे और जो उत्तर जो मेघदूत था उसमें 52 थे। तो टोटल जो यहाँ पर 115 इसमें श्लोक थे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है मेघदूते यक्षः वक्र पंथ यद विभवतः इत्यादि कथ्य मेघेन कस्मिन् नगरे गंतुम अनुरोधम करोति, तो मेघ में जो यक्ष जो कहते हैं कि यदि आपका जो रास्ता जाओ टेढ़ा मेढ़ा होगा। ये जो वाक्य है यहाँ पर मेघेन कस्मिन् नगरे गंतुम अनुरोधम करोति, कौन से नगर में जाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, अलका विदिशा उज्जैनिया दशाण। तो यहाँ पर जो इसमें बात जो हुई थी उज्जैनी के बारे में हुई थी। मेघदूत में जो यक्ष है ये मेघ से कहते हैं जब इनको अपने प्रियतमा के पास भेजते हैं संदेश लेकर कि यदि तुम्हारा जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन फिर भी तुम्हें उज्जैनी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम ठगे हुए महसूस करोगे, मतलब तुम्हें जाइए ऐसा लगेगा कि मेरा कुछ मुझे कुछ मिला नहीं है या मैंने कुछ देखा नहीं है। कि वक्र पंथ यदि बहुत है पश्चित उत्तर श्याम दशा सौध उत्संग प्रणय विमुखे माँ सम
भूजन्य। हाँ, तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये श्लोक आया था। इसके बाद है मेघदूतस्य अभिशप्ता यक्षकुत्तर निवसति। मेघदूत में जब जो यक्ष या उनको श्राप दे दिया जाता है धनपति कुबेर के द्वारा, क्योंकि ये अपना जो काम है सही ढंग से नहीं कर रहे थे जो इनको दिया गया था। तो इनका काम था सुबह सुबह हर रोज एक फूल जा अर्पित करना, चढ़ाना। लेकिन इनका जब उसी में विवाह हुआ था तो इस कारण से सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे, और आप सुबह वाला काम जो है शाम को ही कर लेते थे, फूल तोड़कर शाम को ही रख लेते थे। एक दिन क्या है उसमें जो भंवरा जो है वो बंद हो जाता है, और सुबह जब कुबेर उसको खोलते हैं तो उनके हाथ पे काट जाता है वो। और जो ये कुबेर जब वो समझ जाते हैं उनकी चालाकी यक्ष की कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि जो भंवरा जो होता है वो शाम को बंद हुआ था। तो और उनको श्राप दे देते हैं। फिर ये जो रामगिरी पर्वत जाए फिर वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। 1 साल के लिए इनको श्राप दे दिया जाता है। तो इसमें जो यहाँ पर बात हुई थी अभिशप्त यक्षकुत्तर निवसति विंध्याचल रामगिरी अमरकोट या सुमेरु पर्वत, तो ये जो रामगिरी पर्वत जो है वहाँ पर फिर ये रहते हैं। इसमें ये श्लोक आता है कश्चित कांतगृह गुरुना सव अधिकारात् प्रमत है सापिनस्तंग महिमा वर्ष भाग्यन वर्तु यक्षः चक्रे जनक तन्य स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छायातरुषु बस्तिम रामगिरी आश्रमेशु। ये वाला श्लोक आता है इसमें। और इसी श्लोक में ही जो सीता जो है सीता के बारे में भी वर्णन हुआ है, सीता के बारे में भी वर्णन है इसमें, जहाँ पर सीता ने स्नान किया था। इसके बाद है तस्मिन् अद्रो कतिचित् बला विप्रयुक्त है सहकामी मेघदूतस्य इत्यस्मिन् पंक्ति अग्रे पंक्ति कस्मिन् पंक्ति अस्ति वपर क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षण दर्श जिम तेन सब कौशल में हरिशन प्रवृत्ति नित्वा मासान कनक वल्लभ समरिक्त प्रकोष्ठ है अंत वाष्प चेरम अनुचर है राज सदत्यो। तो ये जो यहाँ पर है ये पंक्ति के बारे में बताना है। तस्मिन् पंक्ति अग्रे पंक्ति कस्मिन् पंक्ति अस्ति। तो इसमें जो यहाँ पर हमारा जो आंसर माना गया है ऑप्शन सी को, नित्वा मासान कनक वल्लभ समरिक्त प्रकोष्ठ है। तो मेघदूत में से तो है ही है। तो इस पंक्ति के आगे की जो पंक्ति है ये वाली है, नीत्वा मासान कनक वल्लभ सम। इसके बाद आ जाता है यांच मोगवरम अधिगुणेन आदिमेन लब्धकाम इत्यस्मिन् अधिगुणे शब्दस्य कस्मिन् बोध्यति। यह भी कई बार आता है कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो है ये मेघदूत जो उसमें से ली गई है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें पूछा गया है अधिगुणे शब्दस्य कस्मिन् बोध्यति। ये अधिगुण जो है यहाँ पर राजहंस मेघ है यक्षा ये गंगा किन के लिए आया था। तो ये जो मेघ जो है इनके लिए यहाँ पर ये आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नारिकेल फल समितम वचः है इति कस्य कवे विषय प्रवक्तम। नारियल के फल के समान वचन। तो नारियल के फल के समान जो वचन है यहाँ पर किनके थे, माघस्य भारवे कालिदास्य या श्रीहर्षस्य। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो महर्षि जो भारवी हैं इन्हीं के वचनों को जब माना गया था नारियल के फल के समान। जैसे नारियल का फल आपने देखा होगा बाहर से कितना कठोर होता है लेकिन अंदर से उतना ही नरम होता है। और इनके बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे एक तो इनका उपनाम भी आता है एग्जाम में आत्मपत्र भारवी, और समय भी आ जाता है कई बार, बहुत ही कम आता है वैसे समय, तो 600 ईस्वी के आसपास इनका जो समय माना गया है। और ये जो इनके द्वारा रचित है किरातार्जुनीयम, क्योंकि इसमें से है। और तो किरातार्जुनीयम जो है ये बृहत्तरी उसके अंतर्गत आता है। और महाभारत का जो वन पर्व है, वन पर्व, क्योंकि महाभारत पर्व में थी 18 पर्व थे इसमें, तो जो वन पर्व है तो उसके अंदर से लिया गया है किरातार्जुनीयम। सर्ग भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 18 सर्ग हैं इसमें। और श्लोक भी देखने को मिले थे एक बार, तो 1030 इसमें श्लोक हैं। छंद भी आए थे एक बार एग्जाम में, तो 25 छंदों का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और वसंत और मालिनी जो छंद है, वसंत और मालिनी, इनका इसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो एग्जाम में आपको इनमें से एक देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो आपको मालिनी ये जो वसंत छंद है
यही देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़ा था इसमें, युद्ध तो वीर रस है इसमें। और एग्जाम में जो है ये रीतियों के बारे में भी देखने को मिला था। तो पंचाली रीति है इसमें और प्रसाद गुण है। नायक इसके अर्जुन है और प्रतिनायक के रूप में जो ये किरात जो है किरात अधिपति शिव, इनको माना गया है। तो इतना आप जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। हितकारी और जो मनोहर वचन है ये दुर्लभ होते हैं। तो इति केनोक्तम भर्तृहरिना भारवी भाणभट्ट या भासेन। तो इसका जो संबंध है ये भी महर्षि भारवी जैन के द्वारा ही कही गई है। किरातार्जुन में जो इसमें से ली गई है कि हितकारी और मनोहर वचन जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हो, क्योंकि सभी जो अपना ही मतलब निकालने में रहते हैं। इसकी भी कुछ सूक्तियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे न विव्यथे तस्य मन न ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है। और एक और है, स औष्ठव औदर्य विशेष शाल्यम विनिश्चित अर्थम इति वाचमादत्ते है। एक यही है हितम मनोहारी च। और एक और है, न वंचनीय प्रभव है अनुजीवी भी। और नेक्स्ट सूक्ति है, सह किम सखा साधुना शास्त्री आदिपम। और सूक्ति एक और है, सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम निरपेषु अमात्यसु च सर्वसंपद है। और गुण अनुरोधन विना न सत्क्रिया, ये भी है इसी में। और एक और है, निहंति दंडेन च धर्म विप्लवम, ये वाली भी है। प्रियाणी वांछन्ति अशुभि समिहितुम, ये वाली भी है इसी में। एक और है, ये अहो दुरंत बलवद विरोधिता, कि बलवानों के साथ किया गया जो विरोध है वो दुख में परिणाम वाला होता है। और एक और है इसमें, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गृह है, ये वाली भी है इसमें। भवादृशेषु परमार्जन उदितम भवती अधिक्षेप इव अनुशासनम, ये वाली भी है इसमें। और एक और है, वर्जंती ते मूर्ध्यम परापम भवंती मायु विषय नमयन है, ये वाली भी है इसमें। और एक है, कथम न मन्यु उज्ज्वलित उद्धरित है समितरुम शुष्कम इव अग्नि उच्छिक है, ये वाली भी है इसमें। एक है, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति है पराभव अपि उत्सवे मानिनाम वर्जंती शत्रुन वधुय है निसप्रिय समेन सिद्धि मुनि न भूवृत है निराश्रय हंत हता मनस्विता। और एक और है, ये अरिशो विद्यार्थी न क्षितिशा विदति स उपधि संधि धूषणानी, ये वाली भी है इसमें। तो जितनी भी है सूक्ति इसकी सभी सभी जो महत्वपूर्ण है, एक न एक तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर किरातोर्जनियम शब्द निष्पन्न है भक्ति। तो ये छ प्रत्यय से लयुट कीप या यूज कौन सा प्रत्यय लगा इसमें? किरातोर्जनियम शब्द जहाँ हमने प्रत्यय किए थे तो उस समय शब्द आया था एक किरात शब्द, किरात अर्जुन, और प्रत्यय लगा था इसमें कौन से वाला? तो इसमें जो छ जो प्रत्यय ये लगा था इसमें। और फिर छाय को इसमें हमने पढ़ा था एक आयन ए या ई वाला सूत्र। तो ये क्या छ को ईया करता था, क्या करता था? ईया, ये वाला दीर्घ ई चाहिए तो दीर्घ ईया करता था। तो उसके बाद फिर एक माँ भी चाहिए था तो माँ के लिए हमने अतोम लगाया था, तो उससे फिर सिद्ध हुआ था किरातोर्जनियम। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम आत्मा भी इति एम सूक्ति कस्मात् उद्धृता। ये सूक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ से ली गई है? तो ये भी इसमें से ही ली गई है, किरातोर्जनियम में से। महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के संग से अच्छा होता है, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। इसके बाद है चिंत्यति एव भिया तव देश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये आते आ जाता तो अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अयम कस्य विषय कथयति? युधिष्ठिर वनेचर है, दुर्योधन है या फिर दो शासन है। तो इसका जो संबंध है ये दुर्योधन जैन से लिया गया है। तो वनेचर जो ये दुर्योधन की जो मनस्थिति है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र पर्यंत शासन करने वाला वह दुर्योधन पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को दिन रात सोचता रहता है कि न जाने कब बलवान तथा नीति पांडव अपने राज्यों को मुझसे छीन लेंगे, और प्रबल शत्रु के साथ विरोध भाव दुख में परिणाम वाला होता है। तो ये कथन अभिकथन वाला जरूर आ जाता है एग्जाम में। तो ये दुर्योधन जय दुर्योधन के बारे में थी ये सूक्ति। तो इसमें कौन वनेचर जो है दुर्योधन की जो मनस्थिति है इनके बारे में कह रहा है,
कौन? वनेचर दुर्योधन की मनस्थिति के बारे में कह रहा है। इसके बाद है पराभव अपि उत्सव एव मानी नाम अस्य सूक्तस्य रचितवान। पराभव अपि उत्सव एव मानी नाम, तो इसका संबंध तो ये भी जो है इसी में से ही ली गई है। तो महर्षि भारवी जायनी के द्वारा ही रचित है, ये भी किरातर्जुनीम जो उसी में से ली गई है कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय ही होती है। पराभव अपि उत्सव एव मानी नाम कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय ही होती है। तो इस प्रकार से है। और इसमें जो ये प्रथम जो सर्ग है उसमें से है, कोई पढ़ना चाहता है तो 41वें नंबर का श्लोक है, उसमें आपको मिल जाएगा ये। इसके बाद है तथापि वक्तुम अवश्यंति माम निरस्त नारी समय दुराधि है इत्यस्मिन श्लोकांश कस्मिन ग्रंथे उद्धृता। तो ये जो है कहाँ से लिए गए हैं? तथापि वक्तुम अवश्यंति मेघदूतम शिवराजविजम किरातर्जुनीम में नीति शतकम। तो इसका जो संबंध है ये किरातर्जुनीम जो है इसमें से ये भी ली गई है। क्या इसमें कहा गया था? तथापि वक्तुम अवश्यंति माम कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है आप इसे ध्यान से सुनिए। कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है आप इसे ध्यान से सुनिए। तो किरातर्जुनीम जो उसमें से ये ली गई है। इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सुख ना सुख देश अनुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् न आलिंगति। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे सुख ना सुख देश में से है जो कादम्बरी का ही भाग है। तो इसमें जो ये पंक्ति जो है ये किसका बारे में है, किसके बारे में कही गई है? ये ईर्ष्या का नाथ अनिमित्तम ही मन्यमाना है, अपवित्र में मन्यमाना है या पताकनी में मन्यमाना। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 1 में है ईर्ष्या कारण से। तो जब इसमें मंत्री जो ये चंद्रपीड़ जो उनको उपदेश देते हैं तो उस समय की है, तो इसमें जो लक्ष्मी है ये विद्वान का ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है, पूर्वार्ध में से है ये। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी कथानुसारम सुख है पूर्वजन्मी आसीत। कादम्बरी की जो कथा उसके अनुसार जो ये सुख जो थे तोता ये पूर्व जन्म में क्या थे? वैशंपायन, कपिंजल, चंद्रपीड़ या शूद्रक कौन थे? तो इनके अनुसार जो है ये पहले जन्म में जो थे ये वैशंपायन थे। तो यहाँ पर जो है ये इसमें 3 जन्म की जो कथा इसका वर्णन है। तो सुख पहले जन्म में पुंडरीक, ये कई बार तो इनका कर्म भी ज़्यादा देखने को मिला था। तो पूर्व जन्म में पहले जो जन्म था उसमें थे पुंडरीक, दूसरे जन्म में थे वैशंपायन और तीसरे जन्म में थे वैशंपायन सुख। तो इस प्रकार से थे, सबसे पहले पुंडरीक फिर वैशंपायन और उसके बाद सुख। तो इसी प्रकार से ये शूद्रक है, इनके बारे में कहा जाता है कई बार। शूद्रक भी पहले जन्म में थे चंद्रमाएँ, पहले जन्म में चंद्रमा थे, दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ थे और तीसरे नंबर के थे ये शूद्रक। तो पहले जन्म में तो चंद्रमा, नाम भी आसानी से याद रख सकते हैं आप, चा से चंद्रमा, चा से चंद्रापीड़ दूसरा और ये तीसरा। पहले में चंद्रमा, दूसरे में ये चंद्रापीड़ और तीसरे में शूद्रक, ये भी ऐसे हैं। और इसी प्रकार से ये वैशंपायन है। तो सबसे पहले में क्या थे? ये पुंडरीक थे, फिर दूसरे जन्म में क्या हुए? वैशंपायन हुए और तीसरे जन्म में क्या हुए? सुख हुए। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। और एक बार तो इनके माता पिता आया हुआ था एग्जाम में, चंद्रपीड़ के माता पिता, तो पिता तो इनके तारापीड़ थे, माता विलासवती थी। और महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है कादम्बरी है। और महर्षि बाणभट्ट जैन के बारे में भी एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है। तो इनके परपितामह कौन थे महर्षि बाणभट्ट के? महर्षि बाणभट्ट जैन के जो परपितामह है, मतलब पिता के पिता, तो इनका जो नाम है ये पाशुपत था। ऐसे जैसे ये था पाशुपत, ये हो गया। और इनके पाशुपत के आगे
जो पितामह हैं, पितामह, तो ये तो है पाशुपत। पाशुपत के लड़के थे अर्थापत्ति। अर्थापत्ति अर्थापत्ति के थे आगे लड़का चंद्रभानु। चंद्रभानु ये था चंद्रभानु। और तो इस प्रकार का क्रम था इनका। तो यहाँ पर क्या, इनके जो पिता तो जाएंगे चंद्रभानु, और इनके पिता ये मतलब ये परदादा जो है उसमें चल जाती है बात, प्रापितामह इसमें। तो ये तो है प्रापितामह, ये इनके पितामह और ये पिता, और लड़का जैसे बाणभट्ट है, बाणभट्ट, तो ऐसे इनके पिता ये, इनके पिता ये, इनके पिता ये, तो ये परपितामह पाशुपत। ऐसा था इनका क्रम। माता का नाम था इनका राजदेवी। राजदेवी तो ये इनकी माता थी। और उपाधि भी एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, तो तुरंगबाण की इनको उपाधि दी गई थी। और एक जो है इसमें एग्जाम में इनके बारे में जो ये कहाँ का वर्णन हुआ है तो ये पूछा गया था। तो इसमें विंध्याटवी, सालमली वृक्ष था, जाबाली आश्रम था, अछोत सरोवर था, पंपा सरोवर था, विदिशा थी, उज्जैनी थी। तो इनका इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा ख्यायिका संबंधक उत्तर घटे थे। महाकाव्य शिक्षण, नाट्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण। कथा आख्यायिका संबंध है, तो इनका जो संबंध जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डी से, अर्थात जो गद्य शिक्षण है। कथा क्या है? कथा होती है कवि की कल्पना। कैसे कल्पना, कैसे कवि, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। कथा, कवि, कल्पना, तीनों में क्या का है, कथा, कवि, कल्पना। तो ये इस प्रकार से है। और कथा कभी भी जो है वो उच्छ्वासों में नहीं होती है, शैली इसकी वर्णनात्मक होती है। और आख्यायिका की बात करें तो आख्यायिका जो है ये ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित होती है ये। और उच्छ्वास में इसका जो विभाजन है ये होता है। और भावात्मक शैली इसमें होती है। और ये आख्यायिका जो है ये संस्कृत में लिखी जाती है। नेक्स्ट है कादम्बरी गद्य काव्य से नायिका हस्ती। इसके नायक हैं शुकनाशय, चंद्रपीड़, तारापीड़ या पुंडरीका हैं। तो कौन थे यहाँ पर? चंद्रपीड़ थे। तो इन्हीं के जन्म की कथा इसमें, चंद्रपीड़ की और पुंडरीक की। और चंद्रपीड़ तो इसमें नायक हो गए, और इनके पिता थे ये वाले, कोई ये थे इनके पिता तारापीड़। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर गद्य काव्य त्रयाम आयाति। गद्य काव्य जो है इसमें आते हैं, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? 10 कुमार चरितम, वासुदत्ता कादम्बरी, कादम्बरी सुदर कथा, हरिचरितम। मतलब इनमें कौन सी है जो गद्य काव्य त्रय के अंतर्गत आती है? तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन ए में आई है यहाँ पर 10 कुमार चरितम, वासुदत्ता और कादम्बरी, तो ये गद्य त्रय के अंतर्गत आते हैं। और ये 10 कुमार चरितम जो ऋषिदंडी है इनके द्वारा रचित है, सुबंध की वासुदत्ता और मिर्ची बाणभट्ट की कादम्बरी है। तो ये आते हैं तीनों गद्य त्रय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे हमने वो मुनि त्रय पढ़े थे, 3 मुनि। इसके बाद है भर्तृहरि मते मनुष्य परम भूषणम किम। तो जो भर्तृहरि है इनके अनुसार सुजंता, क्षमा, विनय या शीलम, कौन से वाला है? तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी में है शील स्वभाव, तो इसी को क्या है माना गया है। शतक त्रय के लिए जाना जाता है मिर्ची भर्तृहरि को। इसके बाद है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। ये उक्ति है यहाँ पर मिर्ची कालिदास हैं, भर्तृहरि, वाल्मीकि या माघ है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। मिर्ची भर्तृहरि जो है इनकी है सभी गुण जो सोने में निवास करते हैं। नेक्स्ट है मूर्खस्य नास्ति औषधम इतनीति है कवि अस्ति। बिल्लन है भर्तृहरि, राजशेखर से या बल्लट है। मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई औषधि दवाई नहीं है, भगवान भी उनको नहीं समझा सकते। तो ये जो है इसका संबंध जो है ये किससे माना गया है? तो भर्तृहरि जो का है ये नीति शतक में से ली गई है कि सब रोगों की औषधि है, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है।
इसके बाद है मन्यमहे मल्लमे विजय दासरेन कंकोल है निम कोट जापी चंदन हस्यु अस्य प्रधान से कस्मिन ग्रंथे उदृतम अस्ति। कहाँ से ली गई है ये वाली? किरातार्जुनीयम मेघदूतम उत्तरामचरितम या नीति शतकम मन्यमहे मल्लमे विजय दासरेन। तो इसका जो संबंध है ये नीति शतक जो है इसमें से ली गई है कि मैं मल्लगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। मन्यमहे मल्लम एव यद आश्रयन कंकोल है नीम कुटजा अपि चंदन स्यु कि मैं जो है मल्लगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से जो नीम जैसे कड़वे वृक्ष जो है वे भी चंदन के जैसे हो जाते हैं। तो नीति शतक जो इसमें से आई है। नेक्स्ट आ जाता है दुर्जनय परिहर्तव्य है विद्या अलंकृता अपि सन वचन कस्मिन वदति। दुर्जनय परिहर्तव्य विद्या अलंकृता अपि सन। तो ये जो है महर्षि कालिदास भर्तृहरि भारवी या भवभूति किन के बारे में है? दुर्जनय परिहर्तव्य दुष्ट व्यक्ति जो है उसको छोड़ देना चाहिए। अलंकृत अपि सन तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये जो महर्षि भर्तृहरि है तो इनका है कि विद्या से युक्त दुष्ट व्यक्ति को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे मणि वाले सांप को छोड़ दिया जाता है। तो दुष्ट व्यक्ति को यहाँ पर जो सांप जो उसकी समान माना गया है कि विद्या से युक्त व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे मणि वाले जो सांप है उसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद विधि अहो बलवान नीति में मति ही अहम सुभाषित कस्मिन ग्रंथे उदृतम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम कादम्बरियाम किरातार्जुनीयम या नीति शतकम। और इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा अर्थात जो ये नीति शतक जो है उसमें से ये ली गई है। तो विधि अहो बलवान नीति में मति ही कि मेरे अनुसार जो है ये भाग्य जो है इस संसार में सबसे बलवान होता है। देखा भी होगा आपने किस्मत जो होती है उसी से होता है सब कुछ। कई बार तो क्या है काम बनते बनते रह जाते हैं या आप एग्ज़ाम से भी लगा लो कई बार तो क्या है कुछ ही पॉइंटों से रह जाते हैं 1-2 पॉइंट से भी एग्ज़ाम में। तो हो सकता है आपकी बार बहुत सारे कैंडिडेट हों ऐसे टीएसटी में जैसे कट ऑफ आई हुई थी इनकी तो ये शायद 60-62 पर कितनी गई थी शायद ही अभी। तो हो सकता है किसी का कुछ पॉइंटों से रह गए हो 1 नंबर से रह गए हो तो सभी किस्मत जो है उसी का खेल है। कई बार जैसे 4 ऑप्शन आते हैं हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसका जो सी आंसर हम भर्तृहरि कर दें लेकिन कई बार क्या हमारा मन कहता है कि ये नहीं कि इसका तो जाए ये भारवी हो सकता है। तो हम चाहते हुए भी हमारे चाहे याद हो हम भर्तृहरि है कई बार जल्दी में या वैसे भी जब वो ना हो तो गलत आंसर हम करके आ जाते हैं। तो ये सारा किस्मत जो है किस्मत का खेल है भाग्य का। तो उसके बिना जो है कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता तो सब जो है उसी के काम है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है उत्तरामचरिते मैत्र वरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो ये उत्तरामचरित में से है मैत्र वरुणी ये किन के लिए आया था? विश्वामित्र से अष्टावक्र वशिष्ठ या ऋषि। तो किन के लिए यहाँ पर ये इसमें आया था? तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन बी से माना गया है था। जो मैत्र वरुणी जो यहाँ पर आया था वशिष्ठ जो ऋषि हैं तो इनके लिए यहाँ पर ये प्रयोग में हुआ था। और जो उत्तरामचरित है महर्षि जो ये भवभूति जो है इनके द्वारा रचित है उत्तरामचरितम और 7 अंक है इसमें और करुण जो रस है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। महर्षि जो भवभूति इनके बारे में कई बार जो है इनके माता पिता जो है इनके बारे में देखने को मिल जाता है। समय भी कई बार आ जाता है तो इनका समय भी देख लेते हैं हम। समय जो है यहाँ पर 700 ईस्वी इनका माना गया है। और जन्म जो है इनका ये दक्षिण भारत में जो पदमपुर जो स्थान है वहाँ पर हुआ था। और इनके भी वैसे ही पिता दादा परदादा इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इनके जो पितामह थे मतलब इनके पिता के पिता तो इनका नाम था भट्ट गोपाल। यहाँ लिख लेते हैं हम। तो इनके जो पिता के पिता थे भट्ट गोपाल और फिर इसके आगे लड़का कौन होगा? ये था नीलकंठ ये था नीलकंठ। फिर आगे
इनका पुत्र तो यही है भवभूति, जैसे भवभूति ये वाले। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके पिता ये वाले हो गए और इनके पिता ये वाले हो गए, मतलब इनके दादा हो गए बाबा पितामह। और तो ये आप याद रखिएगा, भवभूति के पिता नीलकंठ थे और इनके जो पितामह जो है इनका नाम था भट्ट गोपाल। माता भी आ जाती है एग्जाम में। माता जो है इनका नाम क्या था, माता का नाम था जातुकर्णी, जातुकर्णी, जातुकर्णी ये था इनकी माता का नाम। और उपाधि भी देखने को मिली थी एग्जाम में, तो एक बार जाओ तो उसमें उपाधि भी देख लेते हैं हम। श्रीकंठ ये इनको उपाधि मिली हुई थी। और 3 काव्य नाटक कह सकते हैं इन्होंने लिखे हैं, ये महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तरामचरितम। करुण रस है इसमें, उत्तरामचरित में 7 अंक हैं। और श्लोक भी आया हुआ था एक बार तो एग्जाम में, तो ये 256 जो इसमें श्लोक है। छंद की बात करें तो 19 जो इसमें छंद है और अनुष्टुप एवं शिखंडी छंद की जो अधिकता इसमें मानी गई है। और इसके अलावा जो इसके पात्र भी आए हुए थे एक बार तो एग्जाम में, तो वैसे तो आपको पता ही है, राम है इसमें, सीता है और ये लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, वशिष्ठ हैं, अष्टावक्र हैं, वाल्मीकि हैं, लव कुश हो जाएंगे, चंद्रकेतु है, एक दुर्मुख भी है। कई बार आ जाता है कि दुर्मुख कौन है इसमें, तो ये गुप्तचर हैं। वासंती कौन है, वन देवता है। आत्रेयी कौन है इसमें, तमसा मुरला है, 2 नदी देवियाँ हैं ये। तो ये वाले इसमें पात्र हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर हमारा, पुटपाक प्रत्याकाश है, रमस्य कौन रस है, इति उक्ति उद्धृतास्ति। अब ये महावीर चरित, रामायण, उत्तरामचरित या प्रतिमा नाटक, तो इसमें से कहाँ से ली गई है। और इसमें देखें तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो ये जो उत्तरामचरित जो है उसमें से आई है ये 7वां जो 7 अंक है इसमें। और तृतीय जो अंक है, तीसरा अंक, उसमें से आई है ये। और इसमें जो ये हमने अभी पढ़ा तमसर मुरला, तो इनका कहना था ये कि पुटपाक प्रतिकाशा रमस्य कौन रस है, राम का कौन रस पुटपाक के समान प्रतीत होता है। तो इनकी थी ये। नेक्स्ट है पुटपाक प्रतिकाशा रमस्य कौन रस है, इति वाक्यम उत्तराचरितम केन पात्रेण प्रयुक्त है। तो ये वही आ गए हैं यहाँ पर। तो इसका जो संबंध ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो मुरला जो उनका यहाँ पर ये माना गया है। अनिर्भिन्न गंभीरत्वाद अंतर्गुण घनव्यत है, पुटपाक प्रत्याकाश रमस्य कौन रस है। इस प्रकार का जो है कंप्लीट श्लोक था। नेक्स्ट है तथा में माधवी देवी विवरम धातु महर्ति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केन उत्तम। तो सीता कौशल्या कैकेयी या पृथ्वी किन्होंने कही थी बात ये। तो इसका संबंध जो है ऑप्शन ए से माना गया था, जो सीता जो है उनसे है कि तथा में माधवी देवी विवरम धातु महर्ति। तो ये उत्तरकांड जो है उसमें से है, सीता के द्वारा कही गई थी बात ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर दुर्मुख नामना गुप्तचरस्य उल्लेखा वर्तते। तो दुर्मुख जो नाम के गुप्तचर जो इनका उल्लेख हुआ है विज्ञान शकुंतला में, उत्तरामचरित, मेघदूत या मुद्रा राक्षसी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये भी उत्तरामचरित में ही आया था, अभी हमने बातें की थी। तो गुप्तचर है इनका नाम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अनिर्भिन्न गंभीरत्वाद अंतर्गुण व्यत है, अयम केन कविना कस्मिन संदर्भ कथित है। तो किसने किन के बारे में कही थी बात ये। और तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा हमारा। तो महर्षि भगवती ने राम की कौन रस का वर्णन करने में ये बात जो है कही थी कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नाम के पात्र का प्रयोग होता है, जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार से राम का जो करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। तो उत्तरामचरित जो इसमें से है। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरिते छाया अंक कस्मिन अंके भवति।
तो छायांक हमने यहाँ पर जो उत्तरामचरित है इसके सभी अंकों के नाम जो हमने किए थे। तो इसमें जो छायांक है कौन सा है, प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ अंक। तो इसमें जो तृतीय अंक है इसका नाम है छायांक। नेक्स्ट आ जाता है त्वम जीवितम त्वमसि में द्वितीय हृदयम। और ये जितने भी है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, इनका आप जो नाम है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हमने ये इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे। तो अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये याद होंगे। त्वम जीवितम त्वमसि में द्वितीय हृदयम उत्तरामचरित इति कस्य उक्ति है, ये किन की उक्ति है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन जो यहाँ पर ए है अर्थात जो वासंती है तो इनका है ये। तो उक्ति किन की है, वासंती की। वासंती जो है सीता के निर्वसन से आहत होकर राम को उलाना दे रही है कि जब ये श्री राम जो है सीता को छोड़ देते हैं तो उसके बाद की बात है। तो इसमें ये उलाना दे रही है राम को। वासंती सीता के निर्वसन से आहत होकर राम को उलाना दे रही है कि पूर्व में आप सीता को कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा हृदय हो, और आपने उसी का परित्याग क्यों कर दिया, क्यों छोड़ दी तुमने। पहले तो कहते थे जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लेकर आऊँगा, जैसे आज के समय में कह देते हैं, और अब तुमने छोड़ दी है। तो इस प्रकार से वासंती जो है यहाँ पर ये सीता जाओ से दुखी होकर राम को कह रही है, राम को लाना दे रही है, लाना क्या दिख रहा जैसे। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरिते तृतीय अंके राम है कस्य मनोयथाम वर्णनम करोति वासंती मुरला तमसया गोदावरी। तो उत्तरामचरित में तृतीय अंक में राम किसकी मनोयथा का वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो किसकी है ये, वासंती की है, तृतीय अंक में से आई है ये। वासंती कौन थी, सीता की सखी। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इससे आगे के जो फिर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।